औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टीवी के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ख़बरदार रहो, अल्लाह की याद में ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। दोस्तों, हमारे लोगों से दिलों के सुकून पाने के लिए कई तरह के मशागिल अपना रखे हैं। कोई हर वक्त मोबाइल पर व्हाट्सएप से खेलता है और कोई हर वक्त फेसबुक पर, किसी को फिल्मों ड्रामों से ठरक है। ये सब बहलावे हैं। ये सच बात है कि अल्लाह पाक का जिक्र करने में वक्त ज़ाया नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते लेटते आप अल्लाह पाक का जिक्र कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी तस्बीह के बारे में बताएंगे कि जिसके पढ़ने वालों के हक़ में फ़रिश्ते अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर सिफारिश करते हैं कि इसकी दुआ कबूल की जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन, वज़ाइफ के बारे में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक जगह बैठकर बावज़ू होकर ही करना चाहिए और किसी बाशरा हदायत पर वज़ाइफ करना चाहिए। वज़ाइफ के लिए कुछ शराइत बयान की जाती हैं, वो ये हैं। नंबर 1, यकीन के साथ अमल करें, शक अमल को ज़ाया कर देता है। नंबर 2, वजह के साथ अमल करें, तवज्जो के साथ अमल करें। बेतवज्जी से पढ़ी जाने वाली दुआएं हवा में गुम हो जाती हैं। नंबर 3, रिज़्क़ के हलाल का एहतमाम करें, हराम ग़िज़ा अमल के असर को ख़त्म कर देती है। नंबर 4, हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। नंबर 5, फ़रज़ का एहतमाम करें, जो लोग नमाज और दीगर फ़रज़ अदा नहीं करते उनके अमाल बेअसर रहते हैं। नंबर 6, हराम कामों से बचें, वो काम जिन्हें शरीयत ने हराम करार दिया है उनका इर्तिकाब रूहानियात को नुकसान पहुँचाता है, तब अमल कारगर नहीं होता। नंबर 7, अल्फाज की तहसीह का एहतमाम करें, अल्फाज गलत पढ़ने से मानी बदल जाते हैं। नंबर 8, तहारत का एहतमाम करें, ख़ुद भी पाक साफ़ हों, लिबास और जगह भी पाक साफ़ रखें। नंबर 9, आजी और आहुजारी के साथ अमल करें। नंबर 10, झूठ, धोखाबाजी, हसद, ग़ीबत, चुगली, ये बातें रूहानी अमाल के फ़ायदे में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इसलिए आप इन मामूलात के दौरान ही तस्बीहात करें तो बेहतर है। इस्तिखारा की रूह से आप या मालिकुल कुद्दूस तस्बीह किया करें। बुजुर्गाने दीन ये तस्बीह किया करते थे। जब के जाकर ये तस्बीह किया करता है तो फरिश्ते अल्लाह से इसकी सिफारिश करते हैं कि इसकी दुआ कबूल हो। रूहानी और ज़ाहरी इसबाब में तरक्की के लिए तस्बीह रोज़ाना 313 बार पढ़नी चाहिए। इस तस्बीह का जाकर बेशुमार मसाइल से बच निकलता है। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कारआमद और यूज़फुल वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट बआसानी मिलती रहे। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।